हेलो क्लास, वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग वेक्टर भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और वेक्टर में आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, तो नाउ टुडेस टॉपिक इज वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। क्लास देखिए, इसमें आप यहाँ पर आप दो पॉइंट लेंगे, पॉइंट P1 एंड P2। पॉइंट P1 के जो कोऑर्डिनेट क्लास वो है x1, y1 एंड z1। पॉइंट P2 x2, y2 एंड z2। ठीक है, दो पॉइंट आपने ले लिए। ये आपका ओरिजिन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इट इज O। आपने O को P1 से ज्वाइन किया, P1 को P2 से ज्वाइन किया और ये OP2 ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब लॉ ऑफ ट्रायंगल वाले लॉ ऑफ एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल से क्या मिलेगा? एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल से आपको मिलेगा OP1, OC P1 पे जा रहे हैं, यहाँ एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, P1 एंड P2 ऑफ एरो इज इक्वल टू OP2। ठीक है, तो यहां से P1 P2 क्या आ जाएगा? यहां से आपका आ जाएगा P1 एंड P2 इज OP2 माइनस OP1। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया था? हमने आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स और वेक्टर बताए थे। तो वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे? तो यहाँ पर जो आपका OP1 और OP2 होगा, OP1 आपका, और देखिए OP1 आपका x1 y1 z1 है P1, और देखिए इसको आप पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स अगर आप स्टडी करो तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे किसी वेक्टर में तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पर प्लस आप लिखोगे x1i y1j एंड z1k। ठीक है, x1 y1 एंड z1, ये OP1 हो गया। नेक्स्ट आप देखो OP2, बहुत इजी चीज है क्लास ये OP2 आपका हो गया y2 z1 z कैप एंड z2 k कैप, ये OP1 OP2 हो गया। अब आपको निकालना है PP1, मतलब ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ये वेक्टर P1 एंड P2। तो P1 एंड P2 क्या आ जाएगा? P1 एंड P2 वेक्टर आपका होगा, यहां पर रखेंगे इसको और इसको, आपका ये हो जाएगा x2 i कैप, y2 z कैप एंड z2 k कैप माइनस x1 i माइनस y1 j एंड माइनस z1 k। ij के को हम कॉमन लेंगे तो होगा x1 माइनस x2 i1 y2 माइनस y1 j एंड z2 माइनस z1 ऑफ k कैप। ठीक है, ये क्या आ गया? ये आपका आ गया P1 एंड P2 वेक्टर। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर पॉइंट ये है, अगर आप किसी दो पॉइंट से वेक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं, अब क्वेश्चन आता है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर P1 एंड P2। तो ये जो आपके x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1 है, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं दे आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर P1 एंड P2। नेक्स्ट यहां पर आप लिख लीजिए ऊपर डायरेक्शन रेशियो ऑफ P1 P2। तो यहां पर हो जाएगा x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1, ये वेक्टर ये आप डायरेक्शन रेशियो ला रहे हैं। अब नेक्स्ट है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन से पहले हम इसका फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P1 एंड P2। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट आपका मैग्नीट्यूड ऑफ P1 P2। तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? जैसे हम लोग जैसे मैंने आपको R सिखाया था, जैसे आपका R वेक्टर था AI प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, तो उसमें वो था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर एंड z1 माइनस z2 ऑफ होल स्क्वायर। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है P1 और P2 का,
जो मैग्नीट्यूड साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मैग्नीट्यूड को जब आप डिवाइड करेंगे तीनों वैल्यू से आपको मिल जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन कोसाइन आप डायरेक्शन कोसाइन ऑफ P1 P2 वेक्टर, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड प्लस इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P1 P2 के से मैग्नीट्यूड से, तो यहां हो जाएगा P1 P2 ऑफ मैग्नीट्यूड कॉमा y2 माइनस y1 P1 एंड P2 का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे और z2 z1 P1 P2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, प्लस ये आपको फाइंड आउट हो गया। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया, ठीक है। जॉइनिंग वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स स्टडी किया आपने, फिर उसके बाद उसका रेशियो एंड कोसाइन स्टडी किया क्लास। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्लास आपने क्लास 10th में स्टडी किया था, 11th में भी स्टडी किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर होगा, वहां पर कोऑर्डिनेट थे क्लास। देखिए यहां पर कार्टेशियन ज्योमेट्री जब उसमें डायरेक्शन आ जाएगी उन पॉइंट्स में, जो पॉइंट्स आप मिलाएंगे आपको मिलेगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में जब आप डायरेक्शन दे देंगे तो बन जाएगा वेक्टर। उसे आप बोलते थे, स्टार्टिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक टर्म डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो डायरेक्टेड जिस लाइन सेगमेंट में एक डायरेक्शन हो तो वो बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब यहां पर स्टडी एकदम सेम रहेगा, स्टडी कोई कॉन्सेप्ट पे कोई चेंज नहीं है। जो चीजें वहां आपने देखा तो वही चीज आप यहाँ भी स्टडी करोगे, लेकिन यहाँ क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर सब चीजें वेक्टर की टर्म में आ रही है। वहां पर खाली पॉइंट्स थे, पॉइंट्स को प्लॉट करके आप जो फॉर्मूला था आपके सेक्शन फॉर्मूला वहां पर यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर फिगर कैसे बनेगा, यहाँ पर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या आपका ओरिजिन है O, आपने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, यहाँ पर एक पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है आपका B, और एक पॉइंट आपने ले लिया यहाँ पर R, ठीक है। अब जब इसको हम ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को O से, तो इसमें इसके वेक्टर बनेंगे। तो A में आपका बनेगा A वेक्टर, B में आपका बनेगा B वेक्टर, और R बनेगा आपका R वेक्टर। वेक्टर बन गए। अब ये जो R पॉइंट है ये m इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब जो AR अपॉन RB है, AR अपॉन RB इट इज m अपॉन n, ठीक है। अब आपको ये OR वेक्टर निकालना है, OR मतलब R वेक्टर। अब इसको आप या तो OR वेक्टर लिखिए या आप इसको R वेक्टर लिखिए, दोनों चीजें क्लास सेम है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यहां पर करने के लिए क्रॉस करते हैं ना, क्रॉस वाला इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये आपका R हो गया, तो होगा ये जो M है, अभी M जो है वो A के साथ है, M जो है वो B के साथ है, तो इसमें क्रॉस हो जाता है, तो M के साथ B आ जाएगा और M के साथ A आ जाएगा। अपॉन M1 प्लस M2 जो हमारा सेक्शन फॉर्मूले कॉन्सेप्ट था वो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ये हम सेक्शन स्टडी कर रहे हैं इंटरनली, ये इंटरनली है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटर्नली, और फिर इसी में आ जाएगा आपका मिड पॉइंट। जबकि R आपका मिड पॉइंट होगा A और B का, तो वहां पर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इसका R वेक्टर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा M इंटू B वेक्टर, M स्केलर है, B आपका एक वेक्टर है, प्लस N इंटू A वेक्टर अपॉन M प्लस N, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अब एक्सटर्नली कैसे करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट आप एक फॉर्मूला फ्रेम हो गया। अब देखिए आप एक्सटर्नली में यहां पर ओरिजिन है, ठीक, ये आपका एक R वेक्टर है। अब जो A और B है, अब R जो है वो A और B के बाहर है, उससे बोला जा रहा है एक्सटर्नली। आप समझ लो, एक्सटर्नल सब लोगों ने स्टडी किया होगा सेक्शन में। तो यहां पर आपने दो पॉइंट लिए, इसको आपने ज्वाइन किया, ये पॉइंट आपका A, ये पॉइंट आपका B, ये पॉइंट आपका R है, इट इज ओरिजिन। तो ये आपका हो गया A वेक्टर, ये हो गया B वेक्टर, ये हो गया R वेक्टर, ठीक है। अब B से R की जो रेशियो है वो M है, और मतलब R से B का रेशियो इतना बोलने बेटर रहेगा, M है और ये N है, मतलब ये जो लाइन है द होल लाइन इज M और दिस रेशियो इज M, मतलब ये इसका रेशियो है। RB अपॉन RA क्या लिखेंगे, RB अपॉन RA इज कमिंग M अपॉन N। बड़ा कौन सा है, बड़ा इसका RB है, तो बड़े वाले को लेंगे पहले, समझ रहे। तो
तो यहाँ पर जो r वेक्टर है वो आपका आ जाएगा, पहले आपने इसमें क्रॉस होगा, इसमें वैल्यू क्रॉस करेगी, तो अब ये m है आपका, m आपके अभी b के साथ है, m आ जाएगा a के साथ, आप देखोगे m इंटू a वेक्टर माइनस n इंटू b वेक्टर, अभी जो n है वो a के साथ में है, n आ गया b के साथ, क्रॉस हो जाता है, ठीक है, अपॉन बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस, छोटे वाले को बड़े वाले से माइनस करेंगे, मतलब जो बड़ा है उसको लिखेंगे पहले, वही मैंने ऊपर किया वही मैंने नीचे किया, ये आपका आ गया एक्सटर्नली, फिनिश। अच्छा, अब इसमें सपोज करो आपको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपको मिड पॉइंट दिया गया है, तो अगर m1 अपॉन m2 की वैल्यू 1 1 है, ठीक है, तो फॉर मिड पॉइंट क्या करेंगे आप, इसको क्लास आप नोट कर लीजिए, नोट कर, खाली फॉर्मूले हैं इसमें, फॉर्मूला फ्रेम कैसे है ये मैंने आपको बस एक्सप्लेन कर दिया, इसी फॉर्मूले को याद करना है, क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर दिया जाएगा, बी देखिए क्लास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बाद सारा वेक्टर आपका आसान हो गया। अब मान लीजिए आपको ए और बी वेक्टर आपको IJK में दिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको m अपॉन n का रेशियो दिया जाएगा, ए और बी आपको वेक्टर दिया जाएगा, फॉर्मूला में रखो, आपका आंसर आ गया। अगर खाली ए वेक्टर बी वेक्टर ही दिए गए तो आप उसको इटसेल्फ रख लो, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, एग्जाम्पल कराएंगे, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा क्वेश्चन किस तरह से आएगा। अब इसमें हम इसको इरेज कर रहे हैं, हम इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं मिड पॉइंट के लिए, तो फॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब आप यहां लिखिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए, वैसे तो आप इसमें ही कर सकते हैं, मैं बता देता हूं अलग से। अब मिड पॉइंट के लिए ये है, फिर आप समझ रहे होंगे, ये जो आपका r पॉइंट है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, इट इज a वेक्टर, b वेक्टर, इट इज r वेक्टर, तो जो r वेक्टर हो जाएगा ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस डिवाइड बाय 2, ये आपको हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। बस ये हमारे टॉपिक फिनिश हो गया, ये टॉपिक जो है सेक्शन वाला फिनिश। नाउ क्लास, अब देखिए हम यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, एक कोई वेक्टर दिया गया है, वेक्टर से आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। क्लास यहाँ एक बात हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट और कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई पॉइंट आपका ए था, मैं कार्टेशियन से वेक्टर में कैसे एक कॉम्बिनेशन हुआ है, ये हम लोग 3D में फिर से हम लोग इसको स्टडी करेंगे, बट यहाँ फिर से आप सुन लीजिए, एक ए पॉइंट है, इसका पॉइंट था आपका 1,1,1, ठीक है। जब आपने इसको, इस पॉइंट जब आपने ओरिजिन से जोड़ा, ये पॉइंट आपका है 0 0 एंड 0, ठीक है, तो जब ये आपने कनेक्ट कर दिया और कनेक्शन के बाद आपने इसको दे दिया डायरेक्शन, तो ये बन गया वेक्टर, तो जो आपका OA वेक्टर आपका बन गया, ठीक है। अब जब आप अगर निकाल रहे हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट O, ठीक है। तो आप पोजीशन वेक्टर में आप देख रहे हैं और आप देख रहे हो कॉम्पोनेंट फॉर्म में, तो यहां पर आपका आ जाएगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप माइनस, ये आपका हो जाएगा 0 I 0 J एंड 0 K, बहुत सिंपल सी बात समझ रहा है। अब इसको माइनस कर लो, तो फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा I J और K। तो इसमें आप एक्चुअली हमारा एम ये है इस चीज को बताने का कि आप थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर से एकदम आपको कोई आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि अगर कोई एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो पॉइंट कार्टेशियन ज्योमेट्री में गिवन है, उसको लाना है वेक्टर में, तो क्या अब आप इसको आप लेट कर सकते हो कि जो OA वेक्टर है इसको आपने लेटर दे दिया A वेक्टर, ठीक है, आपने एक स्मॉल एक लेटर से आपने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, आप इसको OA वेक्टर लिखें, दोनों बात इक्वल है। तो ये ज्योमेट्री का एकदम बेसिक बात जो मैंने आपसे फिर से रिपीट किया, इसको आपके माइंड में बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब इसके बाद इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, मतलब इसका डिस्टेंस, इसका, अब यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तभी आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और जो जिसमें आप निकालते हैं मैग्नीट्यूड, उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप इसका डिस्टेंस, उसका आप डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ जो आपका OA वेक्टर जब आप निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका होगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये इसके कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ, इसको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। स्केलर कंपोनेंट यहाँ पर 1 1 1 है, तो आपने इनको स्क्वायर किया, आंसर आपका आ गया √3। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 1 1 1, डायरेक्शन रेशियो dr, तो आपके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 1 1 एंड 1,
डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे 1/√3 एंड 1/√3 ये होंगे डायरेक्शन कोसाइन की डायरेक्शन रेशियो। अगर क्वेश्चन आता है इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ राइट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्लास देखिए यहां से आप लोगों को एक वेक्टर दिया गया है, उस वेक्टर के डायरेक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये है। अब आपको इसकी डायरेक्शन में फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी डायरेक्शन में आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको आप रिप्रेजेंट मतलब आप क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए क्या, ये आपका होगा ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। उस वेक्टर को उसी मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपली आप देख रहे हो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए वेक्टर गिवन है i + j + 2k और आप निकाल लो एक इसका आप निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड। तो ये आपका हो जाएगा i कैप + j कैप + 2k कैप अपॉन रूट 1 ऑफ स्क्वायर एंड 2 ऑफ स्क्वायर, ठीक है। 1 और 4 आपका 6 हो गया, √6 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा i कैप + j कैप + 2k कैप अपॉन √6। इसको आप डिवाइड अलग सेपरेट कर लीजिए। ये क्या अपॉन √6 एंड 2k कैप अपॉन √6। आप चाहें तो आप सिंपलीफाई कर लीजिए। तो ये क्लास आपका आ गया, उस डायरेक्शन में आ जाएगा यूनिट वेक्टर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई 2 पॉइंट दे दिए गए। अब 2 पॉइंट में कह रहा है कि उस जो 2 पॉइंट, जैसे ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट आपके एक और क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं कि अगर कोई 2 पॉइंट मेंशन है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपको ए दिया गया है x1 एंड y1 एंड z1, पॉइंट बी ले लो आप x2 y2 एंड z2। नेक्स्ट अब इस पॉइंट की इस जो आपने बनाया वेक्टर, अब ये बन गया आपको होगा, आपने ले लिया ए बी वेक्टर। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी। ए बी के डायरेक्शन में आपको एक फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, ठीक है, ए बी के डायरेक्शन में। तो पहले आपने ए बी वेक्टर फॉर्म कर लीजिए। अब ये है x1 = z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2। ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आपका आ जाएगा x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k कैप। ये हो गया ए बी वेक्टर अपॉन ये जो ए बी का जो मैग्नीट्यूड है उसको आप उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए बी। क्लियर। अब आपको ये हो गए, 2 पॉइंट हो गए। अब या ये हो सकता हो क्वेश्चन के अंदर आपको ए और बी के दिया गया हो पोजीशन वेक्टर। तो एग्जांपल दिया हो सकता हो आपको xi + x1i plus y1j plus z1k, यहां पर दिया हो x2i plus y2j plus z2k। तो उससे आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर पॉइंट ये बनो क्लास आपको पोजीशन वेक्टर दिया हो तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सब चीजें कॉमन है, यही आपको अंडरस्टैंड करना है। ये मेन एक्सरसाइज है जहां पर आपको सारी चीजें आपको कलेक्ट करना है एक पॉइंट को लाकर और सब चीजों को आपस में रिलेट करना है। अगर आप पॉइंट को वेक्टर से रिलेट नहीं कर पाए तो आपको मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर अभी नहीं है। पॉइंट आता है तब भी आप क्वेश्चन इजीली कर लो, और अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन तब भी आप इजीली कर लें। मीनिंग इज दैट कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। समझ में आ रही है? मैंने किया नहीं, खाली मैंने आपको रिलीज एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे करते हैं क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको हिंट करूंगा। ये पी और की 2 पॉइंट है, ठीक। मैंने इस अगर आपने इन 2 पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया, बन गया पी क्यू वेक्टर। अब आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, डायरेक्शन है। अब इससे पहले हम पी क्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पी क्यू आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो ये क्यू है, ये पी है। तो 4 - 1 दैट इज 4 - 1 i, मैंने इसे लिख दिया मैंने कंपोनेंट, और 5 - 2 j और 6 - 3 k क्या है, ये आपको हो गया 3i 3j एंड 3k, ठीक है। 3 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको फाइंड करना यूनिट वेक्टर, आपको निकालना है PQ
और पी क्यू को हम ले लिया, हमने क्या ले लिया, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3i 3j एंड 3k, ठीक है, अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 3 से जो स्केलर कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करके आपने रूट कर लिया, ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा 3i 3 आप कॉमन में ले सकते हैं और नीचे हो जाएगा 999, ठीक है, 27, तो 27 नीचे आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। फाइनल आंसर 3 आप कॉमन ले रहे हो अगर तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन रूट 27। इसको 9 into 3 करेंगे तो 9 बार आएगा, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3, 3 रूट 3 और 3 कैंसिल, i प्लस j प्लस के अपॉन रूट 3, ये क्या आ गया, पी क्यू डायरेक्शन में आपका आ गया यूनिट वेक्टर, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्लास देखिए, अब आपको इसमें प्रूफ करना है कि ये दो आपके वेक्टर दिए गए, ये दोनों कोलिनियर है, ठीक है, 2i माइनस 3j प्लस 4k और माइनस 4 प्लस 6 और 8k। अब ये दोनों कोलिनियर है। क्लास जिसको कोऑर्डिनेट आती है वो वेक्टर इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बार बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कार्टेशियन ज्योमेट्री, उसमें आपको बार बार एक्सप्लेन किया जाता है। वही चीजें यहाँ पर भी होती है, कॉन्सेप्ट तो वही है। अब इसमें क्या बताया गया था, इसमें कॉन्सेप्ट भी बताया गया था कि अगर हमें क्या मिल जाए a1 अपॉन a2, मतलब ये दो वेक्टर है a और b, है, या तो हो गया आपका a1i a2j a3k, ये हो गया b1i b2j b3k। ये मैंने एक्सप्लेन किया था जब मैं आपको एक्सप्लेन मैंने किया था कॉन्सेप्ट, बस ये फुलफिल हो जाए इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू लैम्डा। अरे ये आ जाता है तो ये प्रूफ हो जाएगा। अभी शो दैट है मतलब ऑब्वियसली आएगा ही। तो ये आपका हो गया 2 अपॉन -4 एंड -3 अपॉन 6 एंड 4 अपॉन, लास्ट आई थिंक क्वेश्चन देखिए मिस्टेक है, -8 क्लास ये होगा -8 हो गया, ठीक है। तो 2 अपॉन -4 -3 अपॉन 6 4 अपॉन -8, इसकी वैल्यू आ रही है -12 इज इक्वल टू लैम्डा, ये कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, मींस ये आपका हो गया, दोनों वेक्टर आपके हो गए कोलिनियर। प्लस यहाँ पे एक वेक्टर दिया गया है i प्लस j प्लस k, मतलब ये पॉइंट आपका है 1, 1, 1 रिप्रेजेंट कर, ये आपको शो कराना है, हमको रिप्रेजेंट कराना है इस वेक्टर की हेल्प से कि ये जो आपका वेक्टर बनेगा i प्लस j प्लस k, ये तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो रहा है। तो इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब क्या है, अब हमारे पास देखिए क्लास, यहाँ पर कोई इक्वली इंक्लाइंड के लिए यहाँ को स्लोप तो गिवन नहीं है। जब हम वेक्टर में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो